बेटा एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, किसी भौतिक राशि y के मापन के लिए निम्न सूत्र प्रयुक्त किया जाता है। y इज इक्वल टू 4/3 ab² c³। यहाँ a बराबर 4.0, b इज इक्वल टू 1.00 और c इज इक्वल टू 3.000 है। तो y के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए। अब दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है? जो आपने पिछले क्वेश्चंस किए, जो मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया, या जो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए, उनमें जो a, b और c के मान थे वो a, b और c की प्रतिशत त्रुटि दी गई थी। बट यहाँ पर a, b और c के मान दिए गए हैं। तो अब हमें फॉर्मूला कैसे बनाना है, कैसे प्रतिशत त्रुटि रखनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला रखेंगे y इज इक्वल टू 4/3 ab² अपॉन c³। तो हमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बनानी है, पहले उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाएंगे। डेल्टा y अपॉन y इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3, क्योंकि कांस्टेंट है तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि में ये नहीं आएगा। अब क्या है a, तो a को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। फिर b² है, b की घात 2 है, ये 2 आगे आ जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई में, इसलिए बीच में क्या आएगा? 2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। और साथ में ये c की घात 3 है, तो क्योंकि अधिकतम हमें निकालना है तो ये भी प्लस में आएगा, प्लस ये 3 जो है आगे आ जाएगा, 3 गुणा डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, ठीक है। अब a, b और c के मान मैं लिख लेती हूँ। a का मान दिया हुआ है 4.0, b का मान दिया हुआ है 1.00 और c का मान दिया हुआ है 3.000। आप सोच रहे होगे कि 4.0 को 4 भी लिखा जा सकता है, 1.00 को 1 भी लिखा जा सकता है, 3.000 को 3 भी लिखा जा सकता है। तो हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा? क्योंकि 4.0 का मतलब है कि a द्वारा जो है पॉइंट के बाद एक डिजिट नापी जाती है, b के द्वारा पॉइंट के बाद 2 डिजिट नापी जाती है और c के द्वारा पॉइंट के बाद 3 डिजिट नापी जाती है, ठीक है। तो डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a। डेल्टा a कैसे आएगा? यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट नापी जाती है? 1, तो डेल्टा a का मतलब 0.1, जो इसकी अल्पतमांक है, ठीक है। और अपॉन a का मान तो हमें दिया हुआ है 4.0। इन तीनों में 100 है, इसलिए मैं साथ में 100 ना लगा के लास्ट में कॉमन लेके 100 लिखूंगी, प्लस 2 डेल्टा b, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो इसकी अल्पतमांक क्या होगी? 0.01 अपॉन b का मान 1.00। फिर प्लस c का 3 इंटू पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 3, तो 0.001 अपॉन 3.000, ठीक है। और इन सबके साथ जो है इंटू 100 कॉमन लेके, अब ये पॉइंट से पॉइंट हटा, ये भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, हट गई। ये भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ये भी पॉइंट के बाद, ये भी हट गई। तो डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1/40 प्लस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 100, इसको काट देते हैं, ये बन गया 50, 1/50 प्लस 3 1 ज़ा 3 और अपॉन में 3000, इसको भी काट देते हैं, ये बन गया 1000, 1/1000,
और इंटू 100। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 40 का, 50 का और 1000 का। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 1000। 40 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25, 25 वन ज़ा 25, प्लस 50 को इससे डिवाइड करेंगे आएगा 20, 20 वन ज़ा 20, प्लस 1000 को डिवाइड करेंगे 1, 1 वन ज़ा 1 और इंटू 100 इक्वल टू 25, 20, 45, 45 और 1 46 अपॉन 1000 इंटू 100। ये 20 से 20 कैंसिल आउट, तो ये हुआ 46 अपॉन 10 या फिर 4.6% होगी प्रतिशत त्रुटि।